सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है निस्संदेह अमान्य है, उसको कभी अमान्य तो किया नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि ये यथोचित है और न्यायोचित है। सनातन का सबसे बड़ा महापर्व कुंभ है। ये बात नहीं आई है कि मुस्लिम का प्रवेश वर्जित होगा। जो अराजक तत्व के लोग हैं वो प्रवेश नहीं करेंगे। उस स्नान का नाम शाही रखा जाए, यात्रा का नाम पेशवाई रखा जाए, सभी विद्वानों के साथ बैठ करके दोनों शब्दों का संशोधन करें। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में प्रेमनगर स्थित त्रिवटीनाथ मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में भागवत कथा का दिव्य रसपान कराने आए स्वामी कैलाशानंद गिरी ने मंगलवार को मीडिया से वार्ता कर कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर भी कहा कि जो बात योगी आदित्यनाथ आज कह रहे हैं वही बात श्री कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले कही थी। ये बात भागवत गीता में भी लिखी हुई है। बंटने पर भेद उत्पन्न होता है और इससे युद्ध का कारण होता है। संगठित रहने पर लोग मजबूत होते हैं। वहीं कुंभ मेले में मुस्लिमों के प्रवेश वर्जित वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को लेकर नहीं बल्कि अराजक तत्वों को प्रवेश वर्जित करने को लेकर बात चल रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वो तो निस्संदेह अमान्य है, उसको कभी अमान्य तो किया नहीं जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है हम सब उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि ये यथोचित है और न्यायोचित है, तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस न्याय को दिया। और मैं जितने भी मदरसे के इमाम हैं या उनके जो धर्म गुरु हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मदरसे उनके धर्म के लिए, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए, इस्लाम धर्म को अच्छे मार्ग में ले जाने के लिए मदरसे हैं। जो वैद्य मदरसे हैं, जो जिस मदरसे की मान्यता है वह मदरसा यथोचित रहेगा, उस मदरसे में कोई नुकसान कभी आने वाला नहीं है। लेकिन जो मदरसा अवैध है, जिस मदरसे में वैधानिक कार्य नहीं होते, मुझे लगता है उस मदरसे को खतरा है। इसलिए संपूर्ण मुस्लिम समाज को यह स्वीकार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है और सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक समाज, एक जाति, एक परंपरा, एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए है। और सुप्रीम कोर्ट न्यायोचित तरीके से कार्य करती है। इसीलिए मदरसे के ऊपर जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया होगा, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं, मैंने सुना भी नहीं, क्योंकि मैं अभी कथा में लगा हुआ था। पर यदि ऐसा हुआ है तो निसंदेह सुप्रीम कोर्ट इस समय बहुत एक्टिव है, परंपराओं को नहीं, न्याय को लेकर के, संविधान को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के। इसीलिए अगर कोई बात सुप्रीम कोर्ट को लगी होगी हाई कोर्ट की स्टे के ऊपर, तो उस स्टे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी निर्णय उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबको मान्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की मानना को अवमानना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्याय को चैलेंज कर सकता है। सरसंघ चालक जी और योगी आदित्यनाथ जी दोनों ने जो बात कही वो बात आज के 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने कही है गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहो। उन्होंने ये तो नहीं कहा कोई मुसलमान हिंदू बने, उन्होंने ये तो नहीं कहा कोई क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू बने, उन्होंने ये तो नहीं कहा कोई बौद्ध हिंदू बने। उन्होंने ये जरूर कहा कि कोई हिंदू बौद्ध न बने, कोई हिंदू मुस्लिम न बने, कोई हिंदू ईसाई न बने। तो ये बात तो गीता में, भागवत में अनेकानेक सदियों से चली आ रही है। भगवान के द्वारा भी यह बात कतिपय सत्यता पूर्वक समाज के सामने रखी गई है। और भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कहा है, कृष्ण ने, स्वस्व कर्म निरतिम ससिद्धिम जायते नरः। जो अपने अपने कर्मों को सिद्धि पूर्वक करता रहता है उसको सिद्धि मिल जाती है। अर्थात जो जिस धर्म का है वो उस धर्म में अडिग रहता है तो निस्संदेह वो बहुत वजनी हो जाता है, उसका वजन बहुत भारी हो जाता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने,
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे अत्यंत प्रिय है, मेरे मित्र हैं, भाई है मेरे। सरसंघ चालक जी मेरे अत्यंत प्रिय हैं। उन्होंने जो दोनों ने बात कही वो शास्त्र सम्मत कही, शास्त्र विरुद्ध बात नहीं कही है। और उन्होंने ये कदापि नहीं कहा कि मुसलमान हिंदू बने, उन्होंने ये कहा कि हिंदू न बटे, हिंदू न बटे। आपको पता है इसमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसकी संख्या अधिक रहेगी राज वो करेगा, जिसकी संख्या कम रहेगी राज उसकी चली जाएगी। तो इसलिए भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करके अपने राज्य को वापस लो, युद्ध करके अपने श्रेय को वापस लो, अपनी परंपराओं को वापस लो। जो आतताई बधा रहना, जो आतताई है उसको, उसका वध करो, मैं तुम्हें आदेश कर रहा हूं। तो भगवान कृष्ण की यह वाक्य है। हालांकि यहाँ मारना और वध की बात नहीं आ रही है। राज्य सरकार और सरसंघ चालक जी दोनों इस बात को कह रहे हैं कि बटो नहीं, बटोगे तो भेद उत्पन्न हो जाएगा। आपको पता होगा जरूर कि जब देश में ब्रिटिश शासन था तो उस समय बांटो राजनीति करो, बांटो राज करो, बांटो राज करो, अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों का नियम था, ये इनको तोड़ो और राज करो। तो उनको पता था कि ये संगठित होंगे तो राज नहीं कर पाएंगे इन पे, ये संगठित होंगे तो इन पे सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे, ये संगठित होंगे तो इनका अधिकार नहीं हो पाएगा। इसलिए संगठित रहना अत्यंत आवश्यक है, जिसको सरसंघ चालक जी ने और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। देखिए ये बात नहीं आई है कि मुस्लिम का प्रवेश वर्जित होगा, मुस्लिम का प्रवेश वर्जित नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा है कि मुस्लिम प्रवेश नहीं करेंगे। अराजक तत्व के लोग प्रवेश नहीं करेंगे, जो अराजक तत्व के लोग हैं वो प्रवेश नहीं करेंगे। जो भोजन में, परंपरा में, मेले में, भीड़ में और धर्म में दखलंदाजी कर सकते हैं, धर्म में वो अड़चन ला सकते हैं, कुंभ मेले में कोई व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। करोड़ों लोग आएंगे वहां, करोड़ों करोड़ लोग आएंगे, तो करोड़ों करोड़ लोग वहां आएंगे। अगर वहां एक भी अराजक तत्व का व्यक्ति आ गया और किसी चीज में वो बम भले ना दगाए, लेकिन वो दूध में, सब्जी में, मिठाई में, खान पान में, टेंट में, परंपराओं में कोई भी मिलावट कर सकता है वो। तो उस समय करोड़ों की संख्या में साधु, करोड़ों की संख्या में वहां अनुयायी रहेंगे, भक्तजन रहेंगे। तो इसलिए हर चीज की जो जांच है, हर चीज की जो टेस्ट है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए वहां अराजक तत्व के जो लोग हैं उसका प्रवेश वर्जित करने के लिए अखाड़ा परिषद ने आग्रह किया मेला से, मेला प्रशासन से, और चिन्हित करने के लिए भी आग्रह किया है। मैं आचार्य होने के नाते हम भी इस बात को सहमति दे रहे हैं, मेरा भी सहमत है कि पेशवाई या शाही दो होते हैं हमारे यहाँ। पेशवाई होती है जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं, शाही होती है जब हम कुंभ में स्नान करने जाते हैं। दोनों शब्द फारसी है, दोनों शब्द। मुझे लगता है हम सनातनी देश में है, सनातन हमारी परंपरा है, सनातनी है हम, तो हमारे सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ है, सनातन का सबसे बड़ा महापर्व कुंभ है। और उस कुंभ के महास्नान में उस स्नान का नाम शाही रखा जाए, उस यात्रा का नाम पेशवाई रखा जाए। निस्संदेह इस पे संशोधन चल रहा है और बहुत शीघ्रातिशीघ्र सभी विद्वानों के साथ बैठ करके दोनों शब्दों का संशोधन करेंगे।